हाय गाइस, इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए, जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। हिंदी समझते हैं क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है, इसे जितना मिलता है इसकी चाहते बढ़ती जाती है। पूछ रहा है इज फ्रॉम, यानी इसको इस लाइन को कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन में दिया है पिंच ऑफ स्नॉफ, उसका तो यह है नहीं। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका भी नहीं है। भारत इज माई होम, उसका भी नहीं है। क्योंकि पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए यह हम लिए हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है। क्या यह एक एसे है, स्टोरी है, ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है? तो पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि यह एक एसे है, यानी निबंध है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि फेरोज, ये फेरोज पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ये फेरोज, ये फेरोज लिखा है। याद रखेंगे, इसके उच्चारण पर ध्यान देंगे। लिखा हुआ है फेरोज। वर द रूलर ऑफ एंशियंट, यानी प्राचीन में वो कहाँ के शासक थे? तो आपको बताया गया है कि ये सी नंबर यानी इजिप्ट के शासक थे, यानी इजिप्ट के शासक को फेरोज कहा जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटन बाई। तो ये पता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ बन सकता है कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज क्या है? तो उसमें आपको देगा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे नोबेल दे सकता है। आपको याद रखना है कि ये ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि दिस वुड हैव मेड अस प्राउड, क्या वह हम लोगों पर माने उस पर हम लोगों को घमंड होता? नहीं। दिस वुड हैव मेड अस लेजी, वह हमें क्या बना देता? आलसी बना देता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसका आविष्कार नहीं किया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। अब बेस पूछ रहा है। अगर ये मोटो पूछता आगे क्वेश्चन मिलेगा तो पहले इसी को देख लेते हैं। पूछ रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सदा जीवन उच्च विचार किस सभ्यता का आधार है? तो याद रखेंगे इंडियन सभ्यता का आधार है, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है गांधी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए? तो याद रखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर ए, यानी 1917 में गए। क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर 7 का आंसर होगा ए। 8वां नंबर में चलते हैं। कह रहा लग्जरीज वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी, किसे हैप्पी नहीं बनाता? तो लिखेंगे मैन। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, वह आचरण है विच पॉइंट आउट द पथ ऑफ डॉट डॉट दिया है। तो क्या दिखाता है? सभ्यता आचरण का वह पैमाना है जो किसी भी मानव को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है।
तो यहाँ आंसर हो जाएगा ड्यूटी यानी सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है गांधी वाज शॉट डेड ऑन, गांधी की मृत्यु हो गई यानी गांधी जी की हत्या कर दी गई तो कब की गई थी? याद रखेंगे 30 जनवरी 1948 को की गई थी। याद रखेंगे 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट रिमेन्स, भारत की गरिमा क्या है और यह रहता है, कैसा रहता है? तो इमूवेबल रहता है, स्थिर रहता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यह हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति को किसने लिखा है? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, हु वर फेरोज, फेरोज कौन थे? फिर वही क्वेश्चन यहाँ एक बार घुमा कर पूछा गया है कि फेरोज कौन थे? तो इम्पेरर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासक को क्या कहा जाता था? फेरोज। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती है? तो सभ्यता हमें सिखाती है टू बी ह्यूमन, क्या बनना? मानव बनना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, कह रहा है कि आधुनिक खोज के कुछ ऐसे चमत्कारिक परिणाम है, आर टू मेडरिंग, जो पागलपन है, टू रेसिस्ट, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इज फ्रॉम, यानी ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है कि ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है civilization is that mode of conduct which point out the path of duty is from, यानी यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो आपको पता है कि यह भी लाइन कहाँ से ली गई है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। आप ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे और इसका नोट्स जरूर बना लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या है? तो आपको वहां बताया गया है कि गुजराती में सभ्यता का मतलब है गुड कंडक्ट। क्या है? गुड कंडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज अ, यानी गांधी के अनुसार माइंड क्या है? तो माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, रेस्टलेस बर्ड है। याद रखेंगे, इसका आंसर होगा सी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो, अब यहाँ मोटो पूछ रहा है, तो किसका मोटो है? तो वेस्टर्न फिलोसफर का। इसका आंसर होगा बी। किसका मोटो है? तो वेस्टर्न फिलोसफर का। याद रखेंगे, परेशान करेगा। आगे दिया है गिबॉन इज एसोसिएटेड विद, तो गिबॉन किससे जुड़े हुए हैं? गिबॉन किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो ये है इटली से। किससे जुड़ा हुआ है? इटली से। आंसर याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेरोज रूल्ड एंशिएंट, कह रहा है कि फिरोज जो थे वो रूल किए, किस पर शासन किए? तो वो आंसर हो जाएगा सी, यानी इजिप्ट पर। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, गैप दिया है, डॉट डॉट दिया है वर द रूलर ऑफ इजिप्ट, तो यहाँ कौन थे उसके रूलर? तो आपको इजिप्ट का शासक कौन थे? तो फिरोज। बाबू ये क्या लिखा है? याद रखेंगे, लिखा है जार, सिजार नहीं पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जार। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए यूरोपियन सभ्यता का मतलब क्या है? बर्बादी, यानी रूइन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, तो छोटे गांवों में कौन संतुष्ट थे? तो छोटे गांवों में आपको पता है कि कौन संतुष्ट थे? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गांवों में ही संतुष्ट थे। चलिए आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं।
आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलीव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। फिर ये पूछ रहा है कि आखिरकार कुछ तो है हिंदुत्व में जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। फिर वही क्वेश्चन है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कीजिए और जानिए कि यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी इसका आंसर होगा बी। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, बाबू किसकी बात कर रहा है? तो एटिक सभ्यता की, अटारी सभ्यता की बात हो रही है। तो ये अटारी सभ्यता कहाँ की है? याद रखेंगे ग्रीक की है। कहाँ की है? तो ग्रीक की है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया है सिविलाइजेशन इज दैट द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। तो किसके डेवलपमेंट है? तो पीपुल का डेवलपमेंट है, याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द माइंड इज रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो क्या है? माइंड एक बेचैन चिड़िया है, इसे जितना मिलता है इसकी चाहते उतनी बढ़ती जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अ बर्ड। आंसर हो जाएगा बी, अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ बढ़ते। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन से लेसन लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी बी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। भारत की गरिमा क्या है? कि यह इमूवेबल है। क्या है बाबू? तो ये स्थिर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। कौन है जो एक राजनेता से ज्यादा बौद्धिक नेता था? तो उनका नाम है महात्मा गांधी, यानी डी नंबर। इसका आंसर होगा 31 का डी, महात्मा गांधी। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ। कहाँ के लोगों के राइटिंग से सीखे हैं? तो ग्रीक, रोम एंड ग्रीक। अगर दिया होगा आंसर रोम एंड ग्रीक तो आंसर हो जाएगा रोम एंड ग्रीक। अगर खाली ग्रीक दिया है तो आंसर हो जाएगा ग्रीक। अगर यहीं रोम दिया होता तो भी आंसर हो जाता रोम, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। मन एक बेचैन चिड़िया है जो हमेशा क्या रहता है? तो अनसेटिस्फाइड रहता है। आंसर हो जाएगा इसका डी, क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ डॉट डॉट दिया है, यानी खुशी क्या है? तो आपको बताया गया है कि खुशी एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो खुशी क्या है? एक मानसिक अवस्था है, यानी आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आवर एंसेस्टर डिसयूडेड अस फ्रॉम। हमारे पूर्वजों ने हमें अलग रखा था। किससे? किससे अलग रहने का सलाह दिया था? तो लग्जरीज एंड प्लेजर। लग्जरीज एंड प्लेजर, याद रहेंगे। इस 35 नंबर का आंसर होगा ए। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। अब यहाँ बात कर रहा है बाबू आधुनिक सभ्यता का, याद रखेंगे। आधुनिक सभ्यता की बात कही गई है, हमारी सभ्यता की बात नहीं हो रही है, आधुनिक की हो रही है। तो आधुनिक सभ्यता कह रहा है, आधुनिक सभ्यता की बात हो रही है। कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है? तो मेटेरियल का, संसारिकता का, भौतिकता का पूजा करता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है आई एम नो डॉट डॉट ऑफ वेस्ट हेटर लवर फ्लावर नन ऑफ दिस। तो गांधी जी उसमें कहे हैं कि मैं पश्चिम का, मैंने पश्चिम से विरोध करने वाला नहीं हूँ, नफरत करने वाला नहीं हूँ, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, हेटर हो जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि गांधी जी इंग्लिश वाज, यानी गांधी की अंग्रेजी थी तो कैसी थी?
आइडियोमेटिक थी। कैसी थी? आइडियोमेटिक थी। याद रखेंगे, मुहावरेदार अंग्रेजी थी, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अंतिम ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के लिए आपका दिया है कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर उन लोगों ने क्या रीजन पाया? उन्होंने देखा कि बड़े शहर जो हैं वह एक जाल के समान है, स्नेयर के समान है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।